नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप सबको पता होगा कि यूक्रेन शहर के खार्किव में एक भारतीय छात्र की जान चली गई है। उसका नाम था नवीन शेखरप्पा। वो कर्नाटक का रहने वाला था और उसकी उम्र केवल 21 साल थी। लेकिन क्या आपको यह बात भी पता है कि नवीन शेखरप्पा की मौत के बाद आईटी सेल ने गंदा अभियान शुरू किया। हम सब जानते हैं कि बच्चे मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री चुनाव प्रचार में इतने व्यस्त थे कि उन्हें होश ही नहीं रहा। हजारों नौनिहालों की जिंदगी दांव पर लग गई है। हम नवीन शेखरप्पा की मौत पर आएंगे, लेकिन उसके पहले 3 तस्वीरों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। पहली तस्वीर भाजपा के रसोड़ा प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट की है और यह तस्वीरें नहीं, तस्वीरों का गुच्छा है। यह तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि जब एक राष्ट्र के तौर पर भारत की सामूहिक वेदना और संवेदना यूक्रेन में फंसे छात्रों के साथ होनी चाहिए थी, तब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता 56 भोग जीम रहे थे, दावत उड़ा रहे थे, हंसी ठट्ठा कर रहे थे। जी हां, 56 भोग मैं कोई मुहावरे की भाषा में नहीं कह रहा हूं, यह असलियत है। यकीन ना हो तो परोसी गई इस थाली को ध्यान से देख लीजिए और गिन लीजिए पत्ते की प्यालियां। मेरा दावा है कि आप गिन नहीं पाएंगे। आपने इससे भव्य, दिव्य और लाजवाब थाली किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं देखी होगी। एक थाली में पूरा परिवार खा ले, लेकिन ऐसी थाली यूक्रेन में भारत के बच्चों पर बरस रही मौत के बीच दावत उड़ा रहे भाजपा के हर नेता के सामने अलग अलग परोसी गई थी। और इस दावत में था कौन कौन, यह भी देख लीजिए और जरा गौर से देखिएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनके दाईं तरफ बैठे हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उनके बाईं तरफ बैठे हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और बिस्वा शर्मा के बाईं तरफ बैठे हैं साक्षात रसोड़ा प्रवक्ता संबित पात्रा। संबित पात्रा के बाईं तरफ मणिपुर के ऊर्जा और लोक निर्माण मंत्री बिस्वजीत सिंह हैं और उनके पहले असम के मंत्री और मणिपुर के इलेक्शन इंचार्ज अशोक सिंघल। संबित पात्रा ने इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए या कहिए यूक्रेन में अटके हजारों बच्चों की खिल्ली उड़ाते हुए और उनके परिवारों की अटकी हुई सांसों को घोंटते हुए ट्वीट किया, बीजेपी उम्मीदवार राधे श्याम सिंह जी के घर पर गृह मंत्री अमित शाह, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, सीएम बीरेन सिंह, मंत्री अशोक सिंघल और मंत्री बिस्वजीत सिंह के साथ दिव्य भोज का आनंद लिया। यह बताता है कि जब हजारों बच्चे आग बरसाते मिसाइलों के बीच मदद के लिए बिलख रहे हैं, तब भाजपा के बड़े बड़े नेता जीप पटक कर दावत उड़ा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देश की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ट्वीट की है। खुद आपको लग रहा होगा कि ऐसे नाजुक वक्त में तो हमारे विदेश मंत्री की नींद उड़ी हुई होगी। वो कभी यूक्रेन के दूतावास से बात कर रहा होगा, कभी पोलैंड के विदेश मंत्री से, कभी रोमानिया वालों से, तो कभी हंगरी वालों से। उसे फुर्सत कहां होगी खाने पीने सोने की भी। लेकिन जी नहीं, ये मोदी सरकार है। यहां जब बच्चों की मौत होती है तो मंत्री मौज उड़ाते हैं, सैर सपाटे पर निकल जाते हैं, दावत उड़ाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। और यह बात कोई मैं नहीं कह रहा हूं, खुद विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने फरमाया है कि जब हमारे देश के बच्चे 2 घूंट पानी के लिए तड़प रहे थे, भूख से बिलबिला रहे थे, ठंड से कांप रहे थे, उनकी आंखों में मौत नाच रही थी, तब मैं कोयंबटूर में जिंदगी के मजे ले रही थी। उन्होंने ट्वीट किया, कोयंबटूर में सदगुरु जग्गी वासुदेव से मिलकर दिल बाग बाग हो गया। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए उनके साथ विस्तार से चर्चा हुई। सदगुरु के मिट्टी बचाओ अभियान की तारीफ की और उनके साथ अगली नस्लों के लिए मिट्टी की उर्वरा बचाए रखने पर विस्तार से विचारों का आदान प्रदान किया। मतलब जमीन की जालसाजी में फंसा जग्गा मोदी के मंत्री को समझा रहा है कि मिट्टी को कैसे बचाते हैं। उसका फाउंडेशन विदेशी भक्तों से ठगी से लेकर टैक्स चोरी तक के आरोपों में फंसा हुआ है। जंगल के आदिवासियों की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से इमारतें बना डालने का आरोपी जग्गा बता रहा है जमीन कैसे बचाई जाएगी। जब एक छात्रा ने जग्गा से इन मुद्दों पर सवाल किया था तो वह एक छटे हुए मवाली की तरह खुलेआम धमकाने लगा था कि तुम्हारे ऊपर सैकड़ों मुकदमे हो जाएंगे और तुम 20 साल तक इससे निकल नहीं पाओगी, समझ लो। इससे भी बड़ा कमाल तो यह है कि मोदी सरकार की विदेश राज्य मंत्री एक ऐसे समय में जबकि हजारों बच्चे आसमान से बरसती मौतों के बीच हर पल दिल्ली से आने वाली मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जबकि एक एक सेकंड का वक्त भारी है,
तब मीनाक्षी लेखी जग्गा जैसे दागी के बागीचे में सैर कर रही हैं और उस अधर्मी के साथ मिट्टी के धर्म पर चर्चा कर रही हैं। मजाक देखिए कि ना तो जग्गा को मिट्टी के विज्ञान से कोई लेना देना है, कुछ अता पता है, और ना ही मीनाक्षी लेखी को। मीनाक्षी लेखी कानून की विद्यार्थी रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकील रही हैं। इससे भी ज्यादा यह उनके मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, और इससे भी ज्यादा इस देश में सैकड़ों संस्थान और हजारों वैज्ञानिक हैं जो किसी भी दिन जग्गा को सॉइल साइंस पर 5वीं क्लास के बच्चे की तरह ट्यूशन दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे गाढ़े वक्त में देश के प्रधानमंत्री की, देश के विदेश मंत्री की, देश के गृह मंत्री की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? भारत के 20,000 बच्चों को असहाय और अनाथ छोड़कर प्रधानमंत्री चुनावी सभाएं करते रहे, गृह मंत्री दावतें उड़ाते हैं, विदेश मंत्री बाग बागीचा घूमती हैं। यह कितना फूहड़ है कि इतने बुरे हाल के बावजूद आईटी सेल ये झूठ फैलाने में जुटा हुआ है कि नरेंद्र मोदी महामानव हैं और दुनिया भर के प्रधान उनके कदमों में बिछे हुए हैं। लेकिन इससे भी भयावह, गंदा और क्रूर है नवीन शेखरप्पा की मौत के बाद एक भाषणबाज प्रधानमंत्री को बचाने के लिए उसी के ऊपर लगाई गई तोहमतों का सिलसिला। सैकड़ों हैंडल से बिल्कुल एक ही तरह की भाषा में ट्वीट का सिलसिला शुरू हुआ। आईटी सेल के रट्टू तोतों ने निकम्मे छात्रों की नकल करते हुए लिखना शुरू किया, यूक्रेन में कर्नाटक के हावेरी जिले के 21 साल के नवीन की मौत हो गई। यह परिवार के लिए सदमा है, लेकिन सवाल है कि 15 फरवरी से लेकर कल तक वो क्या कर रहा था? क्यों उसने भारत सरकार की 6 एडवाइजरी को दरकिनार किया? क्या वो इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक प्राइवेट विमान उसे लेने के लिए जाएगा या प्रधानमंत्री उसे स्पेशल निमंत्रण भेजेंगे? यह मुश्किल वक्त में फंसे छात्रों और उनके परिवारों पर छुरी चलाने जैसा है। इसे छिछोरापन कहते हैं। भयावह त्रासदी के बीच दावत उड़ाने वाले और जालसाजी के आरोपियों के साथ बाग बागीचा घूमने वाले इसकी संवेदनशीलता को कभी नहीं समझेंगे। वो नहीं समझेंगे कि नवीन शेखरप्पा बंकर में 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे अपने साथियों के लिए खाना लाने के लिए निकला था, और जब गोला गिरा तब वो ग्रोसरी स्टोर के सामने कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। जिस घटना पर पूरे देश को सामूहिक दर्द में डूब जाना चाहिए था और सामूहिक शर्मिंदगी से भर जाना चाहिए था, उस देश का प्रधानमंत्री टुच्ची चुनावी सभाओं में गला फाड़ रहा है कि मजबूत नेता नहीं चुना तो कयामत आ जाएगी। क्या आप इसे समझ रहे हैं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हमारे पेज को वीडियो देखने के बाद लाइक और फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और ट्विटर पर article19_India ये हमारा हैंडल है, उसको फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।